जय भोले की भक्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। भोलेनाथ की यह वीडियो आपके जीवन में नए नए विचार लाएगी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय भोलेनाथ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमसे इस जीवन के संघर्षों को सहन करते हुए तुमने मुझे अपनी शक्ति और विश्वास से प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आया हूँ। इस समय तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक बड़ी सजा तैयार की है। जिन्होंने तुम्हारे हक को छीना, जिन्होंने तुम्हें सताया, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। सुनो, आज से मेरी शक्ति तुम्हारे शत्रुओं पर टूटने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनकी शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब मेरे क्रोध का रुख उनके खिलाफ है। तुम्हारे दुश्मन अब मेरी आंखों से बच नहीं सकेंगे। जो भी तुम्हारी आह को नजरअंदाज किया, जो भी तुम्हारे दिल में डर और चिंता भरने की कोशिश की, अब मैं उनकी चेतना को नष्ट करने जा रही हूँ। मैं अब अपना प्रचंड रूप प्रकट करने जा रहा हूँ। यह रूप केवल विनाश और आक्रोश का नहीं है, बल्कि यह रूप तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी हक को पुनः प्राप्त करने का भी है। मेरी शक्ति इतनी विशाल है कि जो भी मेरी राह में आएगा वह थम जाएगा। मेरे कदमों की गूंज से धरती कांप उठेगी और आसमान की ऊंचाइयां भी मेरे आदेशों से हिल जाएंगी। मैं तुम्हारे शत्रुओं के खिलाफ महाउत्पात मचाने वाला हूँ, ताकि हर एक व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि महादेव का रूप, शक्ति और आक्रोश किसी भी शक्ति से अधिक महान है। जब तक वे अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मेरी महाशक्ति उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। मेरी शक्ति उन तक पहुंचने में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकेगी और मैं उन सबको यह बता दूंगा कि उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी रक्षा में मेरी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। तुम सुरक्षित हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर शत्रु अब मेरी दृष्टि में है। मेरे बच्चों, जब मैंने इस सृष्टि की रचना की थी, तब से लेकर अब तक कई युगों में जब भी दुष्टता बढ़ी है, तब मैंने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर युग में समय समय पर प्रकट होती है। यह मेरा कार्य है। जब भी संसार में बुराई और असत्य का बोलबाला होता है, तब मैं अपनी अपार शक्ति और अनंत क्रोध के साथ अवतार लेता हूँ। मेरे बच्चों, मुझे अपने बच्चों की पीड़ा सहन नहीं होती। जब वे अज्ञानता और बुराई के जाल में फंसे होते हैं और जब उनके ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है, तब मेरा दिल टूट जाता है। यह पीड़ा मेरे अंदर एक ज्वाला की तरह जलती है, जो अंत उस बुराई को नष्ट करने के लिए प्रज्वलित होती है। जैसे ही बुराई अपने चरम पर पहुंचती है, मैं अपनी शक्ति का संचार करता हूं और तब सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। यह सत्य है कि जो दुष्ट शक्तियां यह सोचते हैं कि वे अनादि और अविनाशी शक्ति से ऊपर है, उन्हें एक दिन मेरी प्रचंडता का सामना करना पड़ेगा। मेरे रूप की शक्तियों के आगे उनके सारे घमंड और अहंकार चूर चूर हो जाते हैं। मेरा रूप इतना प्रचंड और महाकाय है कि यह बुराई को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। जब वे मुझे चुनौती देने की चेष्टा करते हैं, तो मेरा रूप इतना शक्तिशाली होता है कि वह उन्हें घुटनों के बल गिरा देता है। मेरी शक्ति के सामने कोई भी दुष्ट नहीं टिक सकता और जब वह यह समझ पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे बच्चों, यह समय आ चुका है जब दुनिया की बुराई को मिटा दिया जाएगा और सत्य की पुनः स्थापना होगी।
जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार मेरी शक्ति का प्रभाव प्रचंड होगा। आज वही घड़ी आई है जब जो कुछ भी तुमने सहा है वह समय का हिस्सा बन चुका है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु महसूस करेंगे कि उनका मनुष्यत्व कमजोर हो चुका है और उनकी वह शक्ति जो उन्होंने छल, धोखा और पाप के माध्यम से बढ़ाई थी, अब उनके लिए भारी पड़ने वाली है। वे जो सोचते थे कि अपनी चालाकियों और दुष्टता से किसी भी स्थिति पर काबू पा सकते हैं, वे अब खुद को घबराए हुए और असहाय पाएंगे। मैं तुम्हारे महादेव उनका सामना करूंगा और मेरा प्रचंड रूप उनकी झूठी दुनिया को रौंद डालेगा। यह एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत होगी जिसमें हर छल छद्म की असलियत सामने आएगी। वे जो तुम्हारे खिलाफ शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें अब महसूस होगा कि उनके हथकंडे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं। तुम्हारी आस्था मेरी शक्तियों के साथ मिलकर अब शत्रुओं के खिलाफ प्रचंड महाक्रांति को जन्म देने वाली है। यह युद्ध न केवल बाहरी रूप से बल्कि उनकी आत्मा के भीतर भी होगा। तुम खुद देखोगे और महसूस करोगे जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे शत्रु अपनी हालत पर बुरी तरह पछताएंगे। अब उनका कोई भी छल सफल नहीं होगा, क्योंकि जब परम शक्ति जाग उठती है तो झूठ और अधर्म का कोई स्थान नहीं बचता। यह वह समय है जब तुम देखोगे जैसे जैसे उनका घमंड टूटेगा, वे पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम देखोगे कि मेरी शक्ति के सामने उनका झूठ और पाप किस प्रकार नष्ट हो जाता है। यह समय तुम्हारी विजय का है और शत्रुओं के लिए उनकी हार का। जिसने तुम्हें तंग किया, जिसका उद्देश्य तुम्हें गिराना था, उसे अब मेरी प्रचंडता का सामना करना पड़ेगा। तुमने जो संघर्ष झेले, जो तकलीफें तुमने सही, वह अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक भयानक मंजर बनकर सामने आएंगी। तुम्हारे शत्रु जिन बातों को नहीं समझ पाए, जिन्हें अपना लक्ष्य समझकर वह तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए थे, उनका हश्र अब सामने आने वाला है। उनका विश्वास था कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। मुझे याद है जब तुम्हें कोई मदद नहीं मिली थी, जब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, तब तुमने मुझे पुकारा था। तुमने मुझे अपनी तकलीफों से अवगत कराया और अब मैं तुम्हारे पास हूँ। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी, तब तुमने विश्वास बनाए रखा और मेरे पास आकर मुझे पुकारा। तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी आस्था को जीवित रखा। अब मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ करने आया हूँ जो तुम्हारे दिल में बसी इच्छाएं हैं, जो तुमने अपनी मेहनत और विश्वास से खड़ी की है, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे शत्रु को अब वह सब कुछ मिलेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया था। उसका हर एक कृत्य, हर एक चाल जिसका उसने तुम्हारे खिलाफ उपयोग किया था, अब उसके ही खिलाफ होगा। तुमने जो सहा है उसकी कीमत वह चुकाएगा। वह अब देखेगा कि उसे नहीं बल्कि तुम्हें किसी अन्य शक्ति का सहारा मिला है जो उससे कहीं अधिक महान है। उसकी सारी नकारात्मकता अब उसी पर पलटने वाली है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। उसकी सभी घिनौनी चालें, उसके झूठ और धोखेबाज प्रयास अब खुद को ध्वस्त करते हुए नजर आएंगे। यह वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भय अब बाहर आकर उसे घेर लेंगे। उसके झूठ का पर्दा अब फटने वाला है और जो भी उसने छुपाया है वह अब सामने आ जाएगा। इस समय को समझो, यह तुम्हारी विजय का समय है। तुम जो भी कठिनाइयों और दुखों का सामना कर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। यह आपकी चेतावनी है, यह आपका क्षण है, यह स्वर्ग की चेतावनी की आवाज है। आप उस दिखावे की जगह पर वापस नहीं जा सकते।
सच्चाई सामने आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं जिन्हें आपके कानों को कभी सुनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ईश्वर ने एक व्यक्ति को सुन लेने दिया और अब वह व्यक्ति आध्यात्मिक पीड़ा में है। वे देखते हैं कि क्या किया गया, वे देखते हैं कि क्या कहा गया, वे देखते हैं कि आपके नाम के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, आपकी आत्मा के साथ कैसे गलत व्यवहार किया गया। वे देखते हैं कि कैसे आपको खलनायक के रूप में चित्रित किया गया, जबकि आपने बस अपनी रोशनी बिखेरी थी और अब वे बेकाबू आंसुओं के साथ चुपचाप फूट रहे हैं क्योंकि उनका मुखौटा उतर गया है और उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको बांधे रखने में भूमिका निभाई थी। भले ही वह चुप रहकर ही क्यों ना रही हो, लेकिन चुप्पी टूट रही है। पर्दाफाश शुरू हो गया है और आप लोगों के असली चरित्र को उन तरीकों से देखने वाले हैं जिन्हें आप अनदेखा नहीं कर सकते। महादेव जी कहते हैं कि यह पर्दाफाश आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें आजाद करने के लिए है। तुमने अपने दिल की बात उन लोगों को समझाने में बहुत वक्त लगाया है जिन्होंने इसे गलत समझा। तुमने उन लोगों को दूसरा, तीसरा, चौथा मौका दिया जिन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा। लेकिन अब स्वर्ग बाजी पलट रहा है और जिसे नजरअंदाज किया गया था वही अब महिमा में प्रकट हो रहा है। वह तुम हो, वो जो चुपके से रोया था, वह जिसने कांपते हाथों से प्रार्थना की थी, वो जिसने ईश्वर से पूछा था मैं ही क्यों, वो जिसने कहा था मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यह सब सहना पड़ा, वो जो तब भी चुप रहा जब तुम्हें बोलने का पूरा हक था। स्वर्ग ने तुम्हारी बात सुनी और अब महादेव जी कहते हैं मैं इसे जाहिर करूंगा, मैं सच्चाई दिखाऊंगा, मैं झूठ को उजागर करूंगा, मैं तुम्हें उन लोगों के सामने लाऊंगा जिन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी। कुछ और भी है। तुम्हारे परिवार में एक राज दफन है, तुम्हारी उत्पत्ति के बारे में एक सच्चाई, तुम्हारी विरासत के बारे में एक सच्चाई, तुम्हारे उद्देश्य के बारे में एक सच्चाई, और यह स्त्री हाथ जिसे भगवान उजागर कर रहे हैं यह जानती थी। उसके पास इस तक पहुंच थी, उसने इसे छिपाए रखा, उसने इसे एक फायदे के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि ईश्वर उसकी सारी योजनाएं पलट देगा। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि भगवान को सीधे तुम्हारे मामले की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि तुम बहुत देर होने से पहले ही जाग जाओगे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। ईश्वरीय समय आ गया है और हर झूठ ईश्वरीय सत्य के बोझ तले कांप रहा है। महादेव जी कहते हैं जब लोग भटकने लगे तो डरो मत, मैं जो हटा रहा हूँ उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारी आत्मा में जहर भर रहा है उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष मत करो। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें अलग कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी पुण्य स्थापना के लिए आवाजों को दबा रहा हूँ। मैं दरवाजे बंद कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा नया अध्याय उन्हीं कलमों से नहीं लिखा जा सकता जिन्होंने तुम्हें मिटाने की कोशिश की थी। तुम जो आंसू बहाने वाले हो वे दुख के नहीं बल्कि राहत के होंगे, पहचान के रहस्य उद्घाटन के, क्योंकि अब सब कुछ समझ में आने वाला है। सपने, हमले, अजीब व्यवहार, अचानक बदलाव, दूर के तारे, नकली सहारा, शांत ईर्ष्या, यह सब अब एक साथ आ रहा है। स्वर्ग इसे वास्तविक समय में उजागर कर रहा है। और जैसे ही एक व्यक्ति अब अपने ज्ञान पर रोता है, वह या तो तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा या तुम्हारा पुष्टिकरण। ध्यान दो, उनका अगला कार्य उनकी सच्ची भावना को प्रदर्शित करेगा, चाहे वे तुम्हारी रक्षा करें या और अधिक उजागर करें, चाहे वे माफी मांगे या और अधिक झूठ छिपाएं। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें विवेक की आवश्यकता है,
और स्वर्ग तुम्हें यह अब पूरी तरह से दे रहा है। तुम अकेले नहीं हो। तब भी जब उन्होंने तुम्हें महसूस कराया जैसे आप थे, तब भी जब उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, तब भी जब आप संख्या में कम थे, आप देवदूत से घिरे हुए थे, सर्वोच्च द्वारा संरक्षित आप वंश रेखा तोड़ने वाले हैं। इसीलिए आप अपने परिवार में इतना बेमिल महसूस करते थे। आपको विरासत को बदलने, श्रापों को दूर करने, सुप्त ज्योति को जगाने के लिए भेजा गया था। आपको कभी भी किसी समूह में शामिल होने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको अलग दिखने के लिए भेजा गया था। लेकिन जिसे आपके उत्थान का डर था, उसने आपको समस्या जैसा महसूस कराने की कोशिश की। उसने आपकी क्षमता को आपके जानने से पहले ही पहचान लिया था। उसने देखा कि आप में क्या है और उसे रोकने की कोशिश की, उसे श्राप देने की कोशिश की, उसे कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन स्वर्ग ने जो प्रज्वलित किया है, उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। आप बढ़ रहे हैं। उनके बावजूद, उनसे ऊपर, उनके माध्यम से, ईश्वर की वजह से आखिरकार ईश्वर इस महिला को बेनकाब कर रहा है, क्योंकि उसने जो नुकसान पहुंचाया था उसकी लहरें बहुत दूर तक पहुंच गई। उसने छद्म रूप से गपशप की। उसने प्रार्थना को छल के रूप में इस्तेमाल किया। उसने दूसरों को आपकी एक झूठी छवि दी। उसने अपने नियंत्रण को सही ठहराने के लिए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का दावा किया। लेकिन अब उसके हाथ खुल रहे हैं। उसके शब्द पकड़े जा रहे हैं और उसकी आत्मा का न्याय मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा किया जा रहा है। आप उसके भ्रमों के टूटने के साक्षी बनेंगे। आप देखेंगे कि कैसे उसने झूठ पर जो बनाया था वह ढह जाता है और आप एक पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के औचित्य के पात्र के रूप में खड़े होंगे। आप टूटे नहीं हैं। आप शापित नहीं हैं। आपको भुलाया नहीं गया है। आप चुने हुए हैं, जिसके बारे में उन्होंने फुसफुसाया क्योंकि वे आपको परिभाषित नहीं कर सकते थे, जिससे वे डरते थे क्योंकि वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते थे, जिससे उन्होंने विचलित करने की कोशिश की क्योंकि आपकी नियति इतनी जोरदार थी कि उसे चुप नहीं कराया जा सकता था। लेकिन स्वर्ग का अंतिम वचन है और वह वचन अब भी गरज की तरह आ रहा है। आपको फिर से जोड़ा जा रहा है। आपको पुण्य स्थापित किया जा रहा है। आपको छल कपट और झूठी वफादारी की राख से पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह एक पवित्र वियोग है। आप जो दुख महसूस कर रहे हैं वह पवित्र है। यह पुरानी जंजीरों का टूटना है, पुराने समझौतों का टूटना है, पुरानी ऊर्जा का शुद्धिकरण है और उसकी जगह सत्य, स्पष्टता, दिव्य निर्देश आते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बदलने लगता है। कोई आहट नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अंदर एक बेचैनी उठती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको तैयार कर रही हो। और तभी ईश्वर आपको संकेत देना शुरू करते हैं। वह धीरे धीरे यह दिखाने लगते हैं कि कौन आपके साथ होना चाहिए और कौन नहीं, किसे अपने जीवन से दूर करना है, किसके लिए प्रार्थना करनी है और किसे अब नजरअंदाज कर देना ही बेहतर है। आप अकेले नहीं हैं। जो भ्रम पहले था वह अब टूट रहा है। अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि कौन सच में आपके साथ है। इस ब्रह्मांड के नियम को तुम अच्छी तरह समझते हो। तुम दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान मिले। तुमने कभी किसी की बात की अनदेखी नहीं की है। तुम किसी की आंख में आंसुओं का कारण नहीं बने हो, बल्कि तुमने दूसरों के आंसू पोंछे हैं।
तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के मन में उतर जाते हो। और अब देखो, वो दुनिया जो तुम्हें ठुकराती थी, जो तुम्हें नजरअंदाज करती थी, अब कैसे तुम्हें अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे सलाह लेना चाहेंगे, तुमसे प्यार करना चाहेंगे, और लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे क्योंकि तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी सफलता के कारण वो हैरान रह जाएंगे। वो सोचेंगे कि यह कैसे हो गया। यह तो वही इंसान है जो कल तक संघर्ष कर रहा था। तब तुम मन ही मन मुस्कुराना और अपने इस महादेव को याद करना। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और अब हर सपना तुम्हारा पूरा होगा। अंतिम सत्य और महादेव का वादा। बस एक कदम और मेरे बच्चे, बस एक कदम और आगे बढ़ने की देर है। तुम उस रास्ते से गुजरने वाले हो जिस पर मैंने तुम्हारे लिए कांटे चुनकर अपने हाथों से फूल बिछाए हैं। जाओ, उस रास्ते पर चलो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। अब तुम्हारे इंतजार की घड़ी खत्म हुई। तुम्हारी तरक्की देखकर अब तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसे जगा दिया है। तुम सुंदर हो, सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी। तुम काबिल हो हर उस चीज के जो तुम पाना चाहते हो। तुम गुणों से भरपूर हो। तुम्हारे अंदर करुणा, साहस और प्रेम का भंडार है। तुम खास हो क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और तुम और ज्यादा बेहतर होते जा रहे हो। हर दिन हर पल तुम्हारे अंदर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। उस बदलाव के लिए तैयार रहना। समय आ गया है सच को जानने का, अपनी असली शक्ति को पहचानने का और कदम आगे बढ़ाने का। बहुत बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस संदेश के लिए तुम्हें इसीलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब खोल दिए गए हैं। स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खोले जा रहे हैं। एक निर्णय लिया जा रहा है तुम्हारे पक्ष में, एक फैसला हो रहा है तुम्हारी खुशी के लिए। हाल ही में तुमने महसूस किया है कि तुम्हारा एक सपना पूरा हुआ, शायद छोटा सा ही सही। तुम्हारे रास्ते की एक बाधा खत्म हुई। जहां कोई नहीं था तुम्हें थामने वाला, वहां भी तुम गिरने से बचे हो। क्या तुम्हें याद है वो पल जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म, लेकिन अचानक कहीं से मदद आ गई? वो मैं ही था मेरे बच्चे, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में आ चुकी हैं। तुमने महसूस किया होगा एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिखा रही है, तुम्हें महसूस करा रही है कि अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ बहुत ही शुभ होगा। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, मैं जानता हूँ। तुम मुस्कुराते तो हो दुनिया के सामने, लेकिन अंदर से कुछ टूटा सा रहता है। हर दिन तुम कुछ नया पाने की, खुश रहने की कोशिश करते हो, लेकिन रात को फिर वही खालीपन तुम्हें घेर लेता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे अपने करीबी भी तुम्हारी इस खामोशी को नहीं समझ पाते, लेकिन मुझे तुम्हारे महादेव को सब समझ आता है। मुझे सब पता है, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी टूटी उम्मीदें और वो प्रार्थनाएं जो तुमने किसी को बताए बिना अकेले में की थीं। वो हर एक आंसू जो तुमने अकेले में बहाया है, मैंने उसे सहेजा है। इसीलिए यह संदेश तुम्हारे पास आया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का एक अंश है जो तुम तक पहुंचा है। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इतने करीब कि मैंने खुद आगे बढ़कर तुम्हें संकेत देना शुरू कर दिया है। और यह सबसे बड़ा संकेत यही संदेश है, यही मेरी आवाज है। अब से कुछ महीने बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। यही वो पल था जब महादेव ने मेरा नाम पुकारा था। यही वो संदेश था जो मुझे ढूंढ रहा था। समर्पण का संकल्प इसीलिए रुकना नहीं, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
आगे जो बताया जा रहा है उसे सुनो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल सकता है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, यह मेरा आशीर्वाद है। और अगर तुम अब भी इसे महसूस कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह पल पहले से तय था। तुम्हारा इस संदेश से मिलना, इस समय पर, इस जगह पर, यह सब पहले से लिखा गया था मेरे द्वारा। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ आता है जो अचानक सा लगता है, लेकिन वो अचानक नहीं होता, वो नियति होती है। वो मेरे द्वारा भेजा गया एक उपहार होता है, जिसे महसूस करने के बाद शायद तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस सच्चाई को पहचान लेगी कि उसके महादेव ने उसे पुकार लिया है। तुम संघर्ष के उस मोड़ पर हो जहां से सफलता शुरू होती है। यह वो आखिरी अंधेरी रात है जिसके बाद सुनहरा सवेरा होना तय है। हाँ, तुम बहुत अकेलेपन से गुजरे हो, बहुत अनसुने रह गए हैं तुम्हारे जज्बात, बहुत बार तुम्हें गलत समझा गया, लेकिन हर दर्द ने, हर धोखे ने, हर आंसू ने तुम्हें उस चमत्कार के लिए तैयार किया है जो अब बस कुछ ही महीने दूर है। तुम्हारा समय बदलने वाला है मेरे बच्चे, लेकिन एक शर्त है, एक वादा तुम्हें मुझसे करना होगा। तुम्हें अब अपने पुराने डर, पुराने शक, पुराने घावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें उन्हें पकड़कर नहीं बैठना है, क्योंकि मैं अब तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता। मैं तुम्हारे हाथ उपहारों से, खुशियों से भरना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तभी चलूंगा जब तुम खुद अपनी पकड़ उन चीजों से ढीली करोगे जो तुम्हें पीछे खींचती रही हैं, जो तुम्हें रोकती रही हैं। हर बार जब तुमने हार मानने की सोची, हर बार जब तुमने खुद से कहा शायद मेरी किस्मत में खुशी नहीं है, उसी पल मैंने तुम्हारे लिए एक नई और भी सुंदर योजना बनाई। तुम्हें बहुत जल्द वो मिलने वाला है जो तुमने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ सहा था, मांगा नहीं। और मैं ऐसे दिलों को जो बिना मांगे देते हैं, जो चुपचाप सहते हैं, उन्हें कभी खाली नहीं लौटाता। अब जब अगला अध्याय शुरू होने वाला है तो पुरानी किताब को बंद कर दो। उस इंसान को माफ कर दो जिसने तुम्हें तोड़ा था, उसे उसकी करनी का फल मैं दूंगा। तुम बस उसे अपने मन से आजाद कर दो। उस मौके को जाने दो जो कभी हाथ से फिसल गया था, क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए उससे भी बड़े 1000 मौके लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि मैं अब खुद चलकर आ रहा हूँ तुम्हारे पास नए अवसरों, नए रिश्तों और नई शुरुआतों के साथ। यह संदेश उस नई दुनिया का पहला दरवाजा है जिसे तुमने अभी अभी खोला है। एक ऐसी दुनिया जहां तुम हार नहीं मानते, बल्कि अपने अंदर छुपी रोशनी को, अपनी शक्ति को पहचानते हो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। इसीलिए अगर तुम्हारा मन भर आया है, अगर तुम्हारी धड़कन तेज हो गई है, तो जान लो तुम अब उस ऊर्जा से जुड़ चुके हो जो तुम्हारे जीवन में करिश्मा लाने वाली है। तुम मेरी ऊर्जा से जुड़ चुके हो। अब एक वादा करो खुद से। हर हर महादेव भक्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आगे अच्छी वीडियो बना सकें। जय भोले की।